परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है। सुनही अपने स्कूल में होती है तो उसको सोयून का मैसेज आता है कि वो स्कूल के बाहर उसका वेट करेगी, उसको उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या वो कुछ देर के लिए बाहर आ सकती है? क्लास ख़त्म होते ही सुनही तेज़ी से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलती है और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती है कि सोयून कहाँ पर है। उसी वक्त एक काले रंग की गाड़ी सुनही की तरफ आती, इससे पहले कि वो उसको टक्कर मारती। हायुंग वहाँ पर आ जाता है और सुनही को थका देता है। वो दोनों रोड पर गिर जाते हैं और गाड़ी उनके पास से गुजरकर चली जाती है और थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है। गाड़ी रुकने के बाद कोई बैक मिरर से देखता है कि आया सुनही को गाड़ी ने हिट किया भी है कि नहीं। सुनही तेजी के साथ उठकर हायुंग के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है, जो कि बेहोश हो चुका होता है। ब्लैक गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। हायुंग हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसको बैंडेज लगा होता है। सुनही उसके पास आती है और आकर बोलती है, मैं तुमसे माजूर ख्वाह हूँ, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो हायुंग बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम लोग फ्रेंड है, ये मेरा काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करना। वेल, तुमने नोट किया जो गाड़ी तुम्हारे पास आ रही थी तेजी के साथ, अगर वो बाय मिस्टेक आ रही थी तो उसको तुम्हें टक्कर मारने से पहले या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए थी या तो ब्रेक लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो इतनी तेजी से तुम्हारे पास से गुजरी जैसे वो तुम्हें ही टक्कर मारने के लिए आई हो। हमें इस बारे में ज़रूर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। उससे पहले कि सुनही कुछ कहती, उसी वक्त उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। सुनही अपने डैड को देखती है, जिन्होंने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बंद किया होता है और चेहरे के तासुरात भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पुलिस को रिपोर्ट कर दी होती है और डोंगजिन सोच रहा होता है, हर दफ़ा सुनही ही क्यों, हर चीज़ का सिरा सुनही से ही क्यों जाकर मिलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डोंगजिन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जिन्हों के घर आ जाता है। तो जिन्हों बोलता है, आपने जो कुछ भी पूछने हैं पूछे, मेरी बेटी आपको सब कुछ सच बताएगी। तो डोंगजिन बोलता है, मैं यहाँ पर आपकी बेटी को इन्वेस्टिगेट नहीं करने आया बल्कि आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक एक काले रंग की गाड़ी ने आपकी बेटी को हिट करने की कोशिश की है और मुझे ये भी मालूम हुआ है कल आपने सेम उसी रंग की गाड़ी को रेंट पर लिया था। क्या ये बात सच है? सुनही डोंगजिन की बात सुनकर बुरी तरीके से शोक में आ जाती है। तो जिन्हों के चेहरे के तासरात एकदम बदल जाते हैं और वो खड़ा होकर बोलता है, अगर आपको मुझे इन्वेस्टिगेट करना है तो कल आप मेरे ऑफिस आइएगा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सुनही अपने रूम में होती है तो तमाम बातें उसके जहन में घूम रही होती हैं कि किस तरह क्योंग हो के घर में आग लगी और किस तरह सोयून की कीचैन उसके डैड की कार में से मिली, किस तरह सुनही को एक गाड़ी ने हिट करने की कोशिश की और उस फोटो फ्रेम में लड़का कौन था। सुनही बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और सर पकड़कर कहने लगती है, आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या वाकई ही मेरे पापा ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है? जिन्हों अपने ऑफिस में होते हैं तो उनको उसकी मदर की कॉल आती है। जिन्हों जैसे ही अपनी मोम की कॉल को पिक करते हैं तो पता नहीं दूसरी जानिब से क्या कहा जाता है कि जिन्हों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जिन्हों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सुनही के रूम में जाते हैं और जाकर तमाम सामान ज़मीन पर फेंकने लगते हैं और हर चीज़ की तलाशी लेने लगते हैं और फिर सुनही से पूछते हैं, बताओ मुझे फ़ोटो फ्रेम कहाँ पर है? सुनही बुरी तरीके से डर जाती है और बोलती है, मेरे बैग में है। उसके डैड बैग को खोल कर वो फ़ोटो फ्रेम बाहर निकालते हैं और गुस्से में वहाँ से जाने ही लगते हैं। तो सुनही कहती है, डैड मुझे ये बताएं कि इस फ़ोटो फ्रेम में लड़का कौन है? क्योंग हो के घर में आग किसने लगाई? और जो गिफ्ट मैंने सोयून को दिया था वो आपकी गाड़ी से क्यों निकला है? आप लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ। तो जिन्हों को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पलट कर सुनही के पास ज़मीन पर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, बात ये नहीं है कि तुम्हें हमसे डर लगता है, दरअसल बात ये है कि सुनही मुझे तुमसे डर लगता है। इससे पहले कि जिन्हों कुछ और बोलती है उनसे उसको मज़ीद बोलने से रोक देती है। जिन्हों उठ खड़ा होता है और बोलता है, आइंदा के बाद अगर तुम उस कमरे में दोबारा गई मेरे मना करने के बावजूद तो अच्छा नहीं होगा, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर केस को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिन्हों के ऑफिस आते हैं और आकर बोलते हैं, रिसेप्शन पे क्या हम लोग आपके पार्किंग लॉट की फुटेजेस चेक कर सकते हैं? वो लोग फुटेजेस चेक करते हैं तो फुटेजेस में दिखाया जाता है जिस गाड़ी ने सुनही को मारने की कोशिश की थी सेम वैसी कार जिन्हों के ऑफिस के पार्किंग लॉट में भी होती है। तो डोंगजिन बोलता है, जिन्हों सुबह ऑफिस आया और तब ही ऑफिस से बाहर निकला जब उसको अपनी बेटे के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तो फिर आखिर इस वैन को चला कौन रहा था? सुनही अपने रूम में बैठी होती है और तमाम तर बातों को सोचकर बहुत कंफ्यूज होती है। फिर वो किसी को कॉल करती है और बोलती है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? अगले सीन में दिखाया जाता है सुनही उसी शख्स से मिलने के लिए जाती है जो कि और कोई नहीं, जिसने सुनही को कहा होता है कि अपने माँ बाप के साथ मुहतात रहो। सुनही उस शख्स के पास बैठ जाती है और कहने लगती है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप वाकई ही मेरे पापा के
रिश्तेदार हैं? तो वो शख्स बोलता है नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पापा का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और बहुत टाइम से तुम्हारे बाप के पीछे हूँ, क्योंकि मुझे शक है तुम्हारे बाप ने अपने चेहरे पर एक मास्क वेयर किया हुआ है। असल में तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है। तो सुनी बुरी तरीके से शौक में रह जाती है और फिर पूछती है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, और क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे घर के जिस रूम के बारे में आपने बताया था वो रूम किसका है? तो वो शख्स बताता है कि वो रूम और किसी का नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के सगे बेटे का है, जिसकी एक फायर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और तुम्हारे भाई की डेथ के बाद मैंने उस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम सबूतों को मिटाया जा रहा है। मीडिया पे इस बात का काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, तो मैंने देखा मीडिया पे किसी ने प्रेशर डालकर इस न्यूज़ को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। जैसे कोई शख्स होता जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल में कर रहा था और चाहता था कि ये केस क्लोज हो जाए, और वाकई ऐसा हुआ, ये केस कुछ टाइम के बाद क्लोज हो गया। और मुझे शक है ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे पापा ने किया है। सुन्नी हैरानी के साथ उनकी तमाम बातें सुन रही होती है, तो वो शख्स मजीद बताता है, अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पे शक है कि उनका अगला निशाना तुम हो, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए उनके साथ मोहतात रहो। अगर तुम्हें उन दोनों पे ज़रा सा भी शक हो तो फ़ौरन मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारे बाप के ही पीछे हूँ, जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं फ़ौरन तुम्हारे बाप को अरेस्ट कर लूँगा। पुलिस को समंदर के अंदर एक डूबी हुई लाश मिलती है। पुलिस उस जगह को घेर लेती है और इन्वेस्टिगेट करती है, तो उस लाश के पास से एक आईडी कार्ड मिलता है जो कि और किसी का नहीं, सोयुन का होता है। मतलब वो लाश सोयुन की है। सुनही घर में एंटर होती है तो उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं और उसके पापा उसको बताते हैं उन्होंने तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, जल्द ही वो सुनही को पढ़ाई के लिए किसी बाहर के मुल्क भेज रहे हैं। सुनही कहती है सब कुछ बहुत जल्दी है, तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, कुछ भी जल्दी नहीं है, जल्द ही तुम्हारी अब्रॉड में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तुम्हें अब से स्कूल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की तैयारी शुरू करो। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद इंजो सुनही को बताती है, मुझे उस फ़ोटो के बारे में तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। उस फ़ोटो में मौजूद लड़का और कोई नहीं बल्कि मेरा सगा बेटा था। मुझे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया एक फायर एक्सीडेंट में। तुम्हारे पापा और मुझे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए कभी भी हम लोग उस बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसका जिक्र हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और सुनही को गले लगा लेते तो सुनही को पूछती है, वो मेरे पास एक और सवाल भी है, जब आप क्योंग हो के घर मेरा सामान लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर आपने क्या देखा? तो उसकी मुँह बताती है, जब मैं क्योंग हो के घर गई थी, क्योंग हो मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश की तो मुझे क्योंग होने मना कर दिया और बोल दिया मैंने डैड को कॉल कर दिया है, डैड यहाँ पर आने वाले हैं। सुनही ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है, आप प्लीज सुनही का सामान लें और जाएं यहाँ से। इंजू तेती के साथ सुनही का सामान उठाती है और उस घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, क्योंग हो के पेरेंट उसी वक्त घर में दाखिल हो जाते हैं। इंजू सुनही को बोलने लगती है, तुम्हें लगता है कि आग मैंने लगाई है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, मैंने आग नहीं लगाई। डोंगजिन रात के वक्त पुलिस स्टेशन होता है और काम कर रहा होता है। थक कर वो टेक लगा लेता है, तो उसी वक्त उनको एक आवाज़ आती है। वो तेज़ी से उठकर देखते हैं तो सामने और कोई नहीं, पुलिस की वर्दी में सोयुन होती है और बोलती है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे तो लगा आपने मुझे पहचान लिया होगा। सोयुन के हाथ में कॉफ़ी का कप होता है। एकदम डोंगजिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि ये सब कुछ एक सपना था और कोई भी लड़की वहाँ पर नहीं थी। लेकिन हैरानी के तौर पर उन्होंने ख्वाब में देखा था कि सोयुन के हाथ में कॉफ़ी का कप था और वही कॉफ़ी का कप अभी उसी वक्त उनकी टेबल के सामने रखा होता है। क्या वाकई अभी कोई यहाँ पर आया था जो कॉफ़ी रख कर चला गया? सुनही घर आने के बाद तेज़ी से अपने कंप्यूटर को ऑन करती है और अपने भाई के केस को फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है। उस शख्स ने सही कहा था, सोशल मीडिया पे उस एक्सीडेंट के बारे में कोई भी खबर नहीं होती और जिन वेबसाइट ने उस न्यूज़ को पब्लिश किया होता है वो वेबसाइट डिलीट हो चुकी होती है। उसी वक्त कोई दरवाज़ा खोलकर रूम में आता है और सुनही बुरी तरीके से डर जाती है।